डे 4 मेरे चैलेंज का। और आज शायद मुझे लग रहा है कि चैलेंज हो नहीं पाए क्योंकि आज बारिश हो रही है। देखो, आप देख रहे होंगे भी, हल्का फुल्का पता चल रहा होगा, देख रहे हो। तो शायद कैमरे में उतना अच्छे से नहीं आ रहा होगा, कैमरे में थोड़ी लाइटिंग आ रही है, पूरा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो कैमरे में तो थोड़ा लाइट होती है ना, तो इस तरीके से। लेकिन बाहर का मौसम मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ये। और बारिश हो रही है अभी। तो अभी क्या है ना, बारिश हो रही है, तो अभी के हिसाब से तो भाई देखो, कैमरा तो वाटर प्रूफ है लेकिन मैं वाटर प्रूफ नहीं हूँ। और इसमें तो अभी बाहर वॉक या जॉग पे जाना सही नहीं है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। आज डिसिप्लिन तो नहीं तोड़ेंगे, जाएंगे ज़रूर आज भी। लेकिन देखते हैं, अगर आधे एक घंटे में ये सही हो जाए तो बढ़िया है। नहीं तो मैंने सोचा हुआ है कि आधा घंटा मैं वेट करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि घर पे ही जो कार्डियो है या रनिंग है, मेरे पास स्किपिंग रो भी है, तो घर पे ही हम चीज़ों को करेंगे। बट हाँ, ये करेंगे कि डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे। मतलब सुबह उठ तो गया ही हूँ मैं जल्दी, और ये कोशिश करूँगा कि घर पे ही, अगर मैं रनिंग वॉकिंग के लिए गया हूँ तो उसके भी आप पे घर पे एक्सरसाइज कार्डियो ये सब चीज़ें करके हम उन चीज़ों को पूरा करेंगे। बट डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे। फिर भी देखता हूँ, अगर बारिश रुक जाती है तो अभी चलेंगे वॉकिंग के लिए, देखते हैं क्या रहता है। तो काफ़ी इंतज़ार कर लिया और अभी लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो मैंने सोचा है कि आज हम बाहर तो वॉक और रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए जा नहीं पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, जो कि हमने कल से स्टार्ट किया था। एंड सेकंड हम क्या करते हैं, आज कार्डियो शुरू करते हैं। देखो, मेनली अगर आप वॉक या रनिंग के लिए नहीं जा पाते हो कभी, जैसे आज एक रीज़न हो गया, तो आप कार्डियो करके भी उस लेवल का इम्पैक्ट अपने बॉडी पर डाल सकते हो। कार्डियो में देखो, तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 होता है जंपिंग जैक, हाई नीज। इसके अलावा स्क्वाट्स आप कर लेते हो। थोड़ा बहुत अगर हम बात करें यहाँ पे, आप पुशअप्स एंड प्लैंक ये चीज़ें कर लेते हो। आई थिंक उतना क्वाइट इनफ है। तो उतनी चीज़ें हम करने वाले हैं, ज़्यादा प्रेशर भी हम नहीं डालेंगे। तो मैं यहाँ पे कैमरा को सेट कर देता हूँ क्योंकि ट्राइपॉड अभी मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेचिंग से। मैं देखता हूँ कहीं और कैमरा सेट करके अगर हम कर सके तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। देखो, ये मेरे पास स्टूल है, तो मैं इस स्टूल के ऊपर अभी कैमरे को रखने वाला हूँ, सो दैट ये थोड़ा बेटर तरीके से यहाँ पे आ सके। राइट, ये हो गया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे स्ट्रेचिंग से। तो मैंने बताया था शोल्डर के भी आप पे ये चीज़ें करो आप, ठीक है। नंबर 1, तो इसे हमने कर लिया 5 टाइम्स फ्रंट साइड से, एंड 5 टाइम्स आप कर लो पीछे की तरफ से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल जो हमने स्ट्रेचिंग करी वही करनी है। मेन क्या है कि हमें बॉडी के हर एक फंक्शंस पे, मतलब लाइक पैर हो गया, शोल्डर्स हो गया, गर्दन हो गया, तो जितने भी जॉइंट्स हैं उन पे इम्पैक्ट डालना है। तो एक हम ये कर लेते हैं, 5 आगे की तरफ एंड 5 पीछे की तरफ, ठीक है। इसके बाद इसको पकड़ते हैं सिंपली, ये हो गया एंड ये हो। तो ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, ठीक है। तो कुल मिला के पूरी स्ट्रेचिंग हमें कर लेनी है अपनी बॉडी के भी हाथ पे। एंड इसके बाद एक चीज मैंने बताया था, इस पे जो काफ्स के लिए होता है, इस तरीके से अपने पंजों पे खड़े होना। तो अगर आप इतनी स्ट्रेचिंग भी कर लेते हो तो इंटरेस्ट में बॉडी के बिहाफ पे वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जंपिंग जैक से। जंपिंग जैक एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। एंड अगर आप अपने बॉडी के बिहाफ पे शेप, मतलब जैसे हम बोले ना, शोल्डर भी एक्टिव हो रहा है, हमारी बॉडी जंप भी कर रही है, तो मल्टीपल बिहाफ पे ना जंपिंग जैक आपको काफी बेनिफिट देता है। तो देखो, सिंपल सा क्या है, ये रहे, 1 2 3, इसे बोलते हैं जंपिंग जैक। तो ये आपको ज्यादा नहीं, 20 बार कर लेना है, 20 बार इनफ है, ठीक है। तो जंपिंग जैक आपको 20 बार कर लेना है। इसके बाद बारी आती है हाई नीज की। देखो, हाई नीज क्या होता है, सिंपली इस तरीके से, ये होता है हाई नीज, ठीक है। लेकिन जब आप इसे जंप के भी आप पे करते हो तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। हमने क्या, 1 2 3 4, आपने देखा होगा फौजी लोग काफी ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से। तो ये होगा। तो अगर आपको टफ लग रहा है तो आप ये कर सकते हो, 1 1, ठीक है।
फिर 2, मतलब हाथ को रखना बिल्कुल इस तरीके से, ये ऐसे सिंपल, 2 2, इसके बाद 3 3। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आप जंप नहीं कर सकते, जैसे मेरे तो प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आप जंप वगैरह नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली हाथ को इस तरीके से रख लो, 1 1 2 2 3 3। तो हमें 10 से 20 बार करना है, अपने हिसाब से देख लेना, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना लगे, तो 20 बार कर लो उतना बहुत है। तो मैं तो जंप करके ही कर लेता हूँ। तो हो गया 20 कंप्लीट। नेक्स्ट है स्क्वाट। तो स्क्वाट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक चीज़ और समझ लो, इसके साथ एक चीज़ और समझ लो कि जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें नॉन स्टॉप करते रहना, तो गलत होता है। कम से कम 60 सेकंड अपनी बॉडी को रेस्ट ज़रूर दो एक एक्सरसाइज या कार्डियो करने के बाद। 60 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट, तो बस इतना ही। अब तीसरी चीज़ मैंने क्या बताया था, स्क्वाट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपली इस तरीके से, इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से इतना बैठना है। देखो ये स्क्वाट होता है। तो ये बेसिकली हो गया। तो जब आप ऐसे करते हो तो आपके स्पाइन के बिहाफ पे या फिर पैरों के बिहाफ पे काफ़ी अच्छा आपको स्ट्रेच मिलता है। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, हम 10 कर लेंगे, ठीक है। 10 हो गया, बस हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हम इस तरीके से ट्रेनिंग लेके चल रहे हैं कि हमारी बॉडी पे ज़्यादा भी असर ना पड़े, यानी कि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो हमने स्क्वाट किया, थोड़ा सा हम रेस्ट ले लेंगे 60 सेकंड्स का। एंड इसके बाद एक चीज़ आप कर सकते हो, काफ़ी बेटर होती है। देखो इस तरीके से पैरों को खोलना है, सिंपल, एंड इस तरीके से हाथ रखा, ये यहाँ टच करो, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ टच करो। तो ऐसे 10 बार कर लो। इसके बाद एक एक्सरसाइज हमें लास्ट करनी होती है, जो कि है प्लैंक। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपना पेट गायब करना चाह रहे हो, प्लैंक से बेटर एक्सरसाइज कुछ नहीं है। ट्रस्ट में, प्लैंक अगर आप कर लेते हो ना, 1 महीना करके देख लो, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का, 1 महीने, आपको अपने पेट में जो है ना वो फ़र्क नज़र आ जाएगा। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर अभी तो नहीं, बट बाद में कभी मैं अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप खुद देखोगे कि उसमें मैं कितना बड़ा लग रहा हूँ, और अभी मेरी एज कम लग रही है, ऐसा है। जबकि वो 5-6 साल पुरानी फ़ोटो है, तो पेट मेरा निकला हुआ था। तो प्लैंक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। एंड प्लैंक के भी आप पे अगर आप पेट अपना कम करना चाहते हो तो प्लैंक बेस्ट है। इसके साथ ही काफ़ी लोग क्या होता है ना, पतले होते हैं, लेकिन जब वो खड़े होते हैं तो उनका पेट दिखता है। तो उस केस में एक एक्सरसाइज होती है जो कि स्पाइन के बिहाफ पे काफ़ी अच्छी रहती है, एंड पेट के बिहाफ पे भी काफ़ी बेटर रहता है। देखो कौन सा है, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले दोनों हाथ इस पे ऐसे रख लो, यहाँ से बैठ जाओ, ये बैठ गया। अब पैर को थोड़ा सा आगे रख लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मान लो 1.5 फुट के डिस्टेंस में, और ये हाथ ऐसे है। आई होप इसमें आ रहा होगा कैमरे में। अब आपको क्या करना है, इसको आगे की तरफ ऐसे करना है, देखो पूरा इस तरीके से। आई डोंट नो कैमरे में आ रहा होगा या नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे करके शो करता हूँ। अभी देखो इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, तो उतने अच्छे से कैप्चर तो होगा नहीं। तो बाकी समझ जाओ। तो ये ऐसे लेना है, एंड इस तरीके से करना है। देखो ये हाथ यहाँ पे रहना चाहिए, बढ़िया ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जो पेट वाला पोर्शन है आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो आज हमारा ब्लॉगिंग नहीं, आज हमारा ट्यूटोरियल क्लास बन चुका है एक्सरसाइज और कार्डियो के व्याप पे। तो ये आपको 5 बार करना है, बस 2 3 4 एंड 5, बस। तो 5 बार ये कर लो, और एक प्लैंक कर लो। अगर आप पेट से परेशान हो कि पेट आपका ज़्यादा दिखता है, ट्रस्ट में 1 महीने में आपको बहुत अच्छा फर्क दिखेगा। एक ये वाला जो बताया वो, और दूसरा प्लैंक। एंड प्लैंक में क्या है ना, सिंपल सा ये वाला प्लैंक हमें करना होता है। देखो सिंपल इस तरीके से, जैसे आप पुशअप के लिए रखते हो, बस इस तरीके से रहना है। एंड कैमरे को अगर हम थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करें तो देखो ये रखा है हाथ, एंड ये रखा है, सिंपल, और इस तरीके से अपने बॉडी को बैलेंस किया है, बस इतना सही है। तो ये आपको 1 मिनट तक करना है। तो अभी 1 मिनट तक तो मैं वीडियो नहीं चलाने वाला हूँ, मैं इसे कट कर दूंगा, बट 1 मिनट तक आपको रखना है। फ़ोन में टाइमर लगा लेना, एंड ये 2 चीज़ें कर लो। ट्रस्ट में पेट आपका कहाँ जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, मतलब रहेगा आप ही के पास, पर पेट कम हो जाएगा।
टाइम काफ़ी हो चुका है, वीडियो में तो थोड़ा सा कट करके दिखाना पड़ता है, बट आज हम देखो रनिंग के लिए नहीं जा पाए, चीज़ें नहीं कर पाए, तो हमने इसके भी आप पे थोड़ा सा बॉडी पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश की है कि चलो भाई रनिंग नहीं हो पाई, जॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो उसके भी आप पे हमने स्ट्रेचिंग करी और कार्डियो करी। लेकिन हाँ, जो हमारा डिसिप्लिन था सुबह जल्दी उठने का, वो हम उठ गए थे। तो कुल मिला के हमारा डिसिप्लिन ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ी सी चीज़ें थी, जैसे हम रनिंग के लिए नहीं जा सकते थे तो उसके भी आप पे मैंने कार्डियो किया है। आप ये कर सकते हो कि अगर आपके घर पे सीढ़ियाँ वगैरह तो नॉर्मल सबके घर पे रहती है, तो आप 10 बार सीढ़ी चढ़ जाओ, 10 बार नीचे आ जाओ। जैसे अगर एक फ्लोर है तो 2-3 फ्लोर है तो 2-3 बार चढ़ लो, उतना बहुत है। उतने में भी बॉडी के भी आप पे अच्छा वर्कआउट हो जाएगा। तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो 2-3 फ्लोर की अगर सीढ़ी है तो 5 से 10 बार ऊपर नीचे कर लो, उतने में जितना आप रनिंग या वॉक करके आओगे उतना आपको मिल जाएगा। तो उस तरीके से कर सकते हो। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ, आज हमने हमारे साथ समय नहीं बिताया क्योंकि बाहर जब जाता हूँ तो वहाँ पे फ़ोन लेके मैं नहीं जाता हूँ, तो अपने साथ काफ़ी बातें करता हूँ, पुराने दिन में क्या किया, कल क्या किया और आगे क्या करने वाला हूँ, वो डिस्कस करता हूँ अपने आप से। तो आज वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि हम बाहर नहीं गए, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा शाम के टाइम में या फिर मौसम अच्छा रहा तो छत पे अपने साथ थोड़ा समय बिताने का। बाकी शाम का हमारा टाइम है जिसमें हम एक स्किल पे ध्यान देंगे। तो शाम का टाइम हो चुका है एंड अगेन आज भी मैंने अपने स्किल पे काम किया है। एंड जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैंने मेटा अकाउंट क्रिएट किया, मेटा अकाउंट क्या होता है उसके बारे में समझा, एंड ये इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का भी जो दिन था वो उसी पे निकल गया। मेटा अकाउंट के बिहाफ पे ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज किया, कुछ 1-2 वीडियोस देखी जिसके बिहाफ पे थोड़ा और मुझे क्लैरिफिकेशन हुआ। तो मैंने आज भी अपने स्किल पे ध्यान दिया एंड मॉर्निंग के बिहाफ पे, क्योंकि सुबह तो हम नहीं जा पाए थे बारिश की वजह से, तो आज हमने घर में ही कार्डियो किया था। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप मुझे थोड़ा फीडबैक शेयर करो कि मैं इसे और कैसे बेटर वे में कर सकता हूँ, या फिर क्या चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मैं इसे थोड़ा और बेटर लेके जा सकता हूँ, थोड़ा और बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। एंड हाँ, अगर आप भी चैलेंज का पार्ट हो, आप भी चीज़ें कर रहे हो, अपने आप पे डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे थोड़ा ये लगेगा कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ और लोग भी साथ में ट्राई कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी। और इसके अलावा भी जब ये हमारा 21 डे का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई विश कि कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है जो कि लाइफ के मेरे प्लान्स है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ें करनी है। एंड इस चैनल का मेन रोल प्ले ही यही है कि जो भी चीज़ें मैं लाइफ में करना चाहता हूँ ना, उन सब को मैं रिकॉर्ड करूँ एंड वीडियोस के माध्यम से, या फिर मैं बोलूँ कि चैनल के माध्यम से मैं उन सभी चीज़ों को पूरा कर सकूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।